ये भी जानना होगी, ये तो है तो सर टाटा का बच्चा ही, टाटा का बच्चा है। टाटा का बच्चा अगर बच्चा खराब हो गया तो टाटा उसको संभाले। कभी चेस खेला नहीं, मतलब मैंने कभी शतरंज खेला नहीं, और शतरंज की प्रतियोगिता होगी, उसके अंदर विदेशों से बड़े बड़े या इंडिया से भी लोग। रिटर्न देने वाली कंपनी वास्तव में है या कुछ और कारण इसके अंदर है? भैया ऐसे ही भागा जा रहा है, ऐसे ही भागा जा रहा है, ये से लोग बस सोच रहे हैं रिटर्न दे दे, रिटर्न दे। 2 दिन से शेयर आपको 10-5 टच करते हुए दिख रहा है, यानी 10 तक के जा रहा है। और ये भी एक न्यूज सोच लो 50 से 60 रुपए गिरेगा, छोटा शेयर है, पहले ही सोच लो 5 से 7 रुपए गिरेगा, पहले दिमाग में ये बात मान लो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर टीटीएमएल की। अब टीटीएमएल के लिए मैंने 3-4 दिन पहले निगेटिव वीडियो बनाई थी, उसका जो रीज़न था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब डर बहुत जाते हो कि कुछ मैं किसी के बारे में बताता हूँ, काफ़ी लोग ना निगेटिव हो जाते हैं फिर कि सर अब तो आपने तो गलत बताया। सारे डरो मत, चाल बताई जाती है। और आज की वीडियो को आपको समझना है कि कब टीटीएमएल में आपको उजाले देखने को मिलेंगे। समझने का खेल होता है सारा का सारा सर। जिस तरीके से कल आपको बैंकों में मैंने कहा था कि 51,000 करोड़ रुपए जो एफआईज ने यहाँ पर निवेश किए हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान उनका बैंकों की तरफ था, तो आज आपको सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंकों सब में तेजी के संकेत देखने को मिल गए सर। शुगर में भी आपको बताया था कि मिठास कम होने वाली है, तो आपको रेणुका शुगर हो गए, और 2-3 में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली सर। आगे भी ये गिरावट थोड़ी सी जारी रह सकती है। और जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि वोडाफोन आइडिया इसलिए तेजी दिखाई क्योंकि उसका एक हैवी वॉल्यूम हो गया था, तो वो मुझे कुछ जची नहीं थी। थोड़ा सा उसमें निगेटिव संकेत डाले थे, भैया अभी कुछ तेजी के संकेत ये नहीं दिखाया। शुरू में दिखा रहा था, लेकिन फिर वो थोड़ा सा गिरावट के आसार इसने थोड़े से भी आज दिखाने हमें चाहे हैं सर। इसके अंदर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो बीते दिनों में इसमें क्या इफेक्ट डालेगी उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि शेयर मार्केट में ना ज्यादा खरीदने से बैठने वाला ज्यादा पैसे कमा लेगा। आप ध्यान रखना सर, हम जब ज्यादा खरीद लेते हैं तो हम ज्यादा उन शेयरों में फंस जाते हैं, उन शेयरों में एवरेज कर लेते हैं जिनमें हमें एवरेज नहीं करना है। ध्यान रखना मेरी बात। चुप बैठने वाला इंसान शांत भी होता है और अपने माइंड को ज़्यादा चलाता है, फिर वो देखकर गिरावट में एंट्री करता है, फिर एंट्री के बाद जब उसे प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में उसमें से बाहर निकलता है। तो ज़्यादा खरीदने वाले ज़्यादा फंस जाते हैं, और कम खरीदने वाले फिर दिमाग का यूज करके शांत बैठ जाते हैं और संयम उनके अंदर आ जाता है। तो मेरा एक निष्कर्ष जो आज का मंत्र निकल कर आया है कि जल्दबाजी में शेयरों में पड़ना नहीं, जल्दी शेयरों को खरीदना नहीं, और जो शेयर खरीद लिए हैं उसके अंदर चुपचाप शांत बैठना है। तो अगर अपने को संभालना है, अपने को मार्केट में अच्छा करना है भाई, तो मेरा मानना यह है कि जितने भी शेयर आपके पास हो उसके अंदर प्रॉफिट का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए कि उसके अंदर प्रॉफिट आपको कब आएगा। हम जल्दबाजी में उसमें एवरेज कर लेते हैं और वो निगेटिव के टर्न में होता है, हम एवरेज करे जा रहे। मान लो कोई शेयर 20 रुपए करीब का है सर, हमने वहां पर खरीद लिया उसको, वो शेयर 15 रुपए में आया है। अब वो शेयर जो 15 रुपए में आया है, आपकी अभिलाषा कहेगी भाई ये यहां से ऊपर जाएगा, मैं और एवरेज कर लूं। और जिन्होंने नहीं खरीदा वो 15 रुपए में उसको खरीद लेंगे, उसे वहां से वो 15 रुपए में उसे खरीद लेंगे। तो जब ज़्यादा रिटेलर घुस जाता है तो शेयर बढ़ता नहीं, फिर वो 10 आ जाएगा, फिर वो 20 वाला भी 10 में एवरेज करेगा, 15 वाला भी 10 में एवरेज करेगा, फिर 10 में नई एंट्री हो जाएगी। इसी करते करते शेयर 2-3 रुपए में आ जाता है, जैसे केबीसी ग्लोबल में हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी अच्छे संकेत बन रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो ये समझिए कि आपको जितना शेयरों को ले लिया ना, तो लेते ही शेयरों को सोच लो, अगर बड़ा शेयर है ना लेते ही सोच लो 50 से 60 रुपए गिरेगा, छोटा शेयर है पहले ही सोच लो 5 से 7 रुपए गिरेगा, पहले दिमाग में ये बात मान लो। तो बैठना ज़्यादा अच्छा है, जल्दबाजी में आपको शेयरों को लेने से अच्छा बैठ जाइए, वो आपका पैसा बचा लेगा, वही आपको प्रॉफिट लाकर देगा ही देगा सर। बात करते हैं सर अडानी विल्मर की, और मैंने इसके अंदर आपको पहले भी पॉजिटिव संकेत इसलिए बना दिए क्योंकि इनका फॉर्चून तेल, फॉर्चून रिफाइंड और अदर इनके एफएमजी जो प्रोडक्ट होते हैं नंबर 1 की कैटेगरी में आते जा रहे हैं और अच्छे बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से जो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 2 साल तो सर कोविड कहा गया, जिसमें कुछ खरीदारी नहीं हुई है, तो इस बार सर एफएमजी सेक्टर में ज़्यादा खरीदारी होने की उम्मीद है। तो इसी के अंदर एक अडानी विल्मर का भी एक उन्हें उम्मीद जत रही है कि इसकी वजह से ये
15 से 20% की अपनी सेल में बढ़ोतरी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पॉजिटिव संकेत मुझे अडानी विल्मर के देखने को मिल रहे हैं। साफ साफ उनका नाम लिखा, अडानी विल्मर के सेल को 15 से 20% उछाल आने का उनको बेसब्री से इंतजार है, उनका अनुमान है। तो अनुमान जब ऐसे ऐसे कंपनियों को हो जाएगा तो सर अपना आप ही वो अच्छा हो जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने अपने तेल में भी अपने रेटों को कम किया है, तो ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये तो दुनिया के अमीर आदमी में शुमार और ज़्यादा होते जा रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अडानी विल्मर में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इनको 15 से 20% सेल बढ़ने का इनको इंतजार है। जब सेल बढ़ती है तो सर पैसा भी आता है, जब पैसा आता है तो सेल भी बढ़ते हैं। तो सारा काम वही होता है, वो बस आपको समझना ही पड़ेगा। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, जहां वोडाफोन आइडिया ने आपको तेजी के संकेत दिखाए थे। मैंने वीडियो बना दी थी, मैंने कहा वो एक्चुअल तेजी इसके अंदर नहीं है, वो तो सिर्फ हैवी वॉल्यूम की जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो इसके शेयरों में रुकावट करेगी, इफेक्ट नहीं डालेगी। आज वही बात आपको होती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके की मैं एनालाइज करता हूं सर, वो आपको ना अगले दिन जरूर देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बारीकी से उस न्यूज़ का मैं अध्ययन करता हूं। मैं आपको इतनी सी एक बात ये बताने वाला हूं सर। जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब इसके अंदर अपना स्टेक बनाएगी, तो वो भी न्यूज़ निकल कर आ गई है। उस न्यूज का आधार अब हम समझेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से जो ब्याज इनका बकाया था वो 16,000 करोड़ रुपए करीब था। वोडाफोन आइडिया ने सरकार को पेशकश की है 10 रुपए के हिसाब से आप शेयरों को ले सकते हैं, इसके अंदर अपनी इक्विटी रिक्वेंटर कर सकते हैं। तो आपको ये देखने को जरूर मिल रहा होगा कि 2 दिन से शेयर आपको 10.5 टच करते हुए दिख रहा है, यानी 10 तक के जा रहा है। और ये भी एक न्यूज आ रही है कि सरकार 10 रुपए या इससे थोड़ा ऊपर जब ये स्थिर हो जाएगा ना, तो वहां पर अपनी इक्विटी की जो है मंजूरी वो देने वाला है। यानी कि एक न्यूज निकल कर आ गई है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसके अंदर स्टेक बनाने वाली है। अब ये शेयर आपको सर 9.5, 10.5, 11.5 ये रेट में मिलने वाला है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ का है सर कि 10 रुपए में सरकार लेगी, या तो 10 रुपए में ये स्थिर हो जाए, यानी कि 9.25, 9.5, 10, 10.15 या इससे ऊपर हो जाए 11, 11.5, तो वहां पर सरकार इसके अंदर अपना स्टेक बनाने वाली है। तो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। और वोडाफोन आइडिया अपने फंड के लिए भी और ज़्यादा भी बात करता जा रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सर कि अचानक से इस महीने आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। एकदम तो नहीं कह सकते कि कल आएंगे परसों आएंगे। जिस तरीके से न्यूज आ रही है ना, ये थोड़ा वेट करेगी सर। ये न्यूज जो है ना वेट करने वाली न्यूज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हाल ही में अगर 2-4 दिन आपको तेजी थोड़ी सी दिखे तो वो तेजी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर तेजी आने वाली है। एक वेट करना पड़ेगा सरकार की तरफ। जो बात निकल कर आ गई है ना सर 10 में और 10 के आसपास, 10 से ऊपर सरकार इसके अंदर अपना स्टेक को बनाएगी और सबसे ज़्यादा स्टेक फिर सरकार का इसके अंदर हो जाएगा। प्रमोटरों का स्टेक इसके अंदर अभी 74.99% है, जो घटकर 50% घट जाएगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार इसके अंदर सबसे बड़ा प्रमोटर बनती जा रही है 33% का। आपको एक चीज और याद दिलाऊंगा, लोग भूल गए होंगे, संसद में सरकार ने यह भी कहा था कि वो उचित समय पर अपने स्टेक को सेल भी करेगी। यानी कि अगर ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कहीं भी जाए, 15 में जाए, तो सरकार का ये हमें पता नहीं कि इसके अंदर रहेगी या नहीं रहेगी। उन्होंने पहले ये साफ क्लियर कह दिया है। तो आपको ये समझना है कि सरकार इसके अंदर जो भी स्टेक ले रही है, बाद में क्या पता वो किस तरीके से अपने स्टेक को बाहर करेगी या इसके अंदर बनी रहेगी। तो दोनों तरफ सोचकर आपको चलना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। फिलहाल तो एक पॉजिटिव संकेत मुझे वोडाफोन आइडिया में फिर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो सरकार वाली ये न्यूज आ गई। तो आपको तसल्ली ये करनी चाहिए कि अब ये 10 के इर्द गिर्द ही घूमेगा शेयर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं सर TTML की, और TTML में जहां इसने सर एक हफ्ते में ही 33% का उछाल कर दिया, जो सबकी नजरों में ये शेयर आ गया है। सबसे पहले तो आपको इसकी आज जड़ समझा दूं मैं, आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें क्या उजाले देखने को मिलेंगे सर। शेयर की कीमत क्यों बढ़ रही है, लोग सोच में पड़ रहे हैं, असंजमस में पड़ रहे हैं सर। इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर ने सर 2 साल में 5,379% का रिटर्न दे दिया है। अब ये वो रिटर्न देने वाली कंपनी वास्तव में है या कुछ और कारण इसके अंदर है? भैया ऐसे ही भागा जा रहा है, ऐसे ही भागा जा रहा है, ये से लोग बस सोच रहे हैं रिटर्न दे दे, रिटर्न दे दिया। किन किन लोगों को रिटर्न मिल रहा है वो अलग लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि जो कंपनी घाटे में इतनी चल रही है वो इतनी तेजी के साथ इतना रिटर्न कैसे दे रही है सर? आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी। घुटनों तक इनका सर कर्जा इसके अंदर बड़ा पड़ा है, और वो चीज के बाद इसमें
इतने रिटर्न आना ये भी सोचने का विषय बन जाता है। और हाल ही में जो 33% की इसके अंदर अभी जो तेजी आई है निकल कर, वो भी एक सोचने का विषय बन जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर सर मैंने कभी चेस खेला नहीं, मतलब मैंने कभी शतरंज खेला नहीं और शतरंज की प्रतियोगिता हो गई, उसके अंदर विदेशों से बड़े बड़े या इंडिया से भी लोग आए जो शतरंज सालों साल से खेल रहे हैं, और मैंने उसके अंदर कदम रखा और मैं सबसे फर्स्ट प्राइज जीत गया, यकीन होगा आपको? यकीन होगा कि अगर मैं उसमें जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आज तक खेला भी नहीं, मुझे पता ही नहीं चाल कौन सी होती है, 2.5 कदम कौन चलता है, ऊंट कैसे चलता है, राजा कैसे चलता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं जीत गया। तो आप मेरे पे दाव लगाओगे, मेरे पे पैसा लगाओगे, आप लगाओगे, लेकिन मैं जीत गया। आप पैसा लगाओगे फिर भी नहीं लगाओगे आप सर। और आपको ये भी समझना चाहिए कि मेरे साथ के जो लोग हैं काफ़ी शतरंज के माहिर हैं और उसके बाद भी वो नहीं जीत रहे हैं, और जो कंपनी है वो भी नहीं बढ़ती इतनी जितनी ये बढ़ गई है। समझ रहे बात को सर? तो जब मैंने शतरंज आज तक देखा ही नहीं है तो मैं उसमें जीतूंगा कैसे, आपको ये समझना चाहिए। लेकिन क्या पता मेरे पीछे कौन मुझे सिखाने के लिए इसके अंदर घुस गया हो, भाई तुझे ये सीखना है, तूने ये करना है, वो करना है, आगे की प्लानिंग कर लियो मेरे साथ, वो अलग बात है। लेकिन मैं जीत नहीं सकता शुरू में, क्योंकि मैंने वो चीज़ें करी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम निवेशकों को यानी कि रिटेलरों को कुछ चीज़ें पता नहीं होती, क्या पता बाजार को क्या चीज़ पता है, अलग चीज़ पता है, कुछ इसके अंदर कुछ नई चीज़ होने वाली होगी। आपको ये भी जानना होगी, ये तो है तो सर टाटा का बच्चा ही, टाटा का बच्चा है, टाटा का बच्चा अगर बच्चा खराब हो गया तो टाटा उसको संभालेगा ही सर। जिस तरीके से टाटा सन्स ने इसके अंदर से संभालने के लिए काफ़ी पैसा भी इसके अंदर डाला हुआ है और आगे भी इसकी देख रेख अच्छे तरीके से कर रही है, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। और उस ग्रोथ का नतीजा ये है, मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज़ निकल कर जो आई थी जून 2022 में, जिसमें जापानी चिप निर्माता कंपनी रेंसा इलेक्ट्रॉनिक ने टाटा ग्रुप के साथ एक समझौता कर लिया था। और हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने ये भी बताया था कि वो जो ये समझौता उन कंपनी के साथ कर रहे हैं, जापानी कंपनी के साथ कर रहे हैं ये, और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक और दूर संचार में अच्छा हमें योगदान देगा, जो अभी में और फ्यूचर में अच्छा यूज होने वाला है इस कंपनी के साथ मिलकर। तो ये वहीं से इसकी कहानी शुरू हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि आगे इसके अंदर तेजी आने वाली है। जो चीज़ इसको ज़्यादा मजबूत करेगी वो है सर नेटवर्क, वो है सर 5G, और वो 5G की चीज़ें इसके अंदर होती जा रही है। जिस तरीके से रेंसा जापानी कंपनी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, इनकी जो कंपनी में काम करने की क्षमता है ना वो बढ़ती जा रही है, और इसे देखते ही इसके अंदर अच्छी संभावना नजर आ रही है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये संभावना जो है ये सालों की है, यानी कि 2-3 सालों की। अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न इसके अंदर चाहिए फिर आपको इसके अंदर से टिकना पड़ेगा, ये आपको मैं बता दूं सर। कारण हुआ सर एफआईज भी इसके अंदर से सितंबर 2021 से एक्टिव हो गए थे। उस टाइम उनकी जो हिस्सेदारी थी 0.01% करीब की थी, जो जून 2022 में सर 2.4% की बैठ गई। और आपको पता है कि एफआईज जिस कंपनी में अपना हाथ डालते हैं वो अपने मुनाफे के लिए डालते हैं और अच्छी चीज़ें भी समझते हैं लोग कि भाई एफआईज गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छी संकेत हो। तो ये आप पॉजिटिव संकेत इसके अंदर ये भी जोड़ सकते हो। मैंने कल ही आपको बताया था कि आपको न्यूज़ को नहीं भूलना है, और जहां आप न्यूज़ को भूले सर आपने शेयरों की वो पकड़ छोड़ दी है। मैंने आपको आज ये जून वाली जो न्यूज़ बता दी जो रेंसा के साथ इन्होंने जुड़ा हुआ था, ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रही है, और आगे जाकर मैं आपको बता दोनों कंपनी लाभ इसका उठाएगी और फ्यूचर में अच्छा काम करने की तैयारी इन्होंने कर ली है। और अब ये एक नए नाम से, मतलब नए काम से भी जाने जाएगी, TTML जो ऐसा TTBS यानी कि टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के लिए भी आगे बढ़ रही है, यानी कि अलग तरीके से ये वर्क करने के लिए तैयार हो। ये जो चीज़ें कारण होते हैं इसके अंदर, ये इस कंपनी में उजाले ला रहे हैं। मैंने आपको कहा था सर जो भी शेयर 2 रुपये से 290 पहुंच जाए, पहले भी बता चुका हूं, और आपको ये भी बता चुका हूं कि टाटा का नाम इसके अंदर जुड़ा है। जो कंपनी टाटा की लाभदायक है, लाभ अच्छा कर रही है, उसकी तो ये शाखा है। अब बाप तो चाहेगा नहीं बेटा खराब हो जाए, बेटे को तो सुधारना चाहेगा ही बाप। तो वही कारण है कि इसके अंदर पैसा भी ये डालेंगे और आगे जाकर जिस तरीके से ये पार्टनरशिप करते जा रहे हैं तो इस कंपनी को अच्छा करेंगे। बहुत से लोग ना मतलब नहीं समझते। अब मैंने हाल ही की चीज़ों आपको बता दी थी कि वो चीज़ें इसके अंदर नहीं है जो इसके अंदर होने वाला है। तो घाटे में चल रही कंपनी, तो ये बार बार वर्ड आ रहा है। तो जब तक कि इनका घाटा पूरा नहीं होगा, जब तक कि इसके अंदर और फंड नहीं आएगा, जब तक कि ये अपने रेंसा के साथ और ज़्यादा तैयारी अच्छी तरीके से आगे जाकर नहीं करेंगे, तो तब तक के इसके अंदर सुधार की जो उम्मीद है वो आपको ना के बराबर समझनी पड़ेगी। आपको पहले बता दिया सर कि शतरंज का मैच हो गया, वहाँ मैं जीत गया, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो वो ये चीज़ है, ये इतने ऊपर पहुँच गया, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई कैसे पहुँच गया, क्यों पहुँच गया, या फिर बाजार को कुछ और पता है जो हमें नहीं पता है।
तो ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही है, आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि जिस तरीके से TTBS जो बिजनेस भी है अपना अलग तरीके से काम इसके अंदर ये करेंगे और एंसा के साथ मिलकर ये 5G और अच्छे नेटवर्क के लिए भी काम करने के लिए उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग जो है ना सर अलग तरीके की है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से इनका टाटा प्ले आता है उसके अंदर भी ये अपनी अलग तरीके की सुविधा दे सकते हैं, ये भी आपको मैंने कई बार पहले भी बता चुका है सर। तो हर चीज़ों का एक मसला होता है, उस मसले को हमें समझना पड़ता है। तो आज आपको मैंने ये बता दिया है कि अब जो 2 साल तक के त्यौहार नहीं बने गए थे उसके अंदर FMCG प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर तेजी के संकेत बढ़ रहे हैं। लेकिन अलग से नाम जो है सर अडानी विल्मर का जो 15 से 20% की अपनी सेल में वृद्धि की कामना कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक पॉजिटिव संकेत सर अडानी विल्मर में आ गए जो आपको 2 महीने तक के तेजी के संकेत दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया भी अब 10 रुपये के इर्द गिर्द ही घूमेगा। एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया के अंदर आ गए हैं। और TTML में जो अभी हाल ही में तेजी हुई है वो इसके अंदरूनी काम है, वो आज काम मैंने आपको इसके अंदर बता दिया किस तरीके से आगे काम करेगा। तो ये निगेटिव अभी फिलहाल के लिए हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव संकेत है। लोग काफ़ी डर जाते हैं, कहते हैं सर आपने तो सर जीरो नहीं कहा मैंने तो आपकी इसकी एक संभावना बीते दिन वीडियो में बताई थी और वैसा ही आज सर आपको देखने को मिला है। और शुगर सेक्टर में अभी आपको 15 से 20 दिन में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो गिरावट का सारी देखने को नजर आ रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और बैंकों में तेजी के संकेत फिर से बनते जा रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और बच्चे ये आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।